ये बात जो हो रही है तो आजकल, जो इंडिया पाकिस्तान के मसले की, हाँ हाँ जो ये कह रहे हैं वाकई को, सर पहलगाम जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 मील 400 किलोमीटर दूर है। मेरे 400 किलो ख्याल है 400 जी चेक कर लें आप। हाँ हाँ अच्छा मुझे नहीं पता। हाँ हाँ 400 किलोमीटर दूर है। 400 किलोमीटर वो टेररिस्ट चले गए, उन्होंने सारा वकूआ किया। 400 किलोमीटर मेरे ख्याल में पहाड़ी इलाकों में कोई बंदा एक दिन में नहीं जा सकता, लेकिन वो इंडियन फौज को नहीं पता चला। वाकया एक आधा घंटा उस वाकये में लगा, इंडियन फौज को नहीं पता चला। लेकिन ठीक वाकये के 15 मिनट बाद पता चल गया कि ये पाकिस्तान से आए थे, इनके ये नाम है, इन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, जिसका अभी तक ये सबूत नहीं दे सके। और वो अभी तक वो भाई साहब वो पाकिस्तान की एक बात कर रहे कि जी अफगानिस्तान के साथ इनका तल्लक नहीं होना चाहिए, जी पाकिस्तान को अपने आप को लहदा करना चाहिए था। उससे पूछो, सेम जुबान उधर बोली जाती है, सेम इधर बोली जाती है। कोई बॉर्डर नहीं है हमारे दरमियान, चाचे मामे ताए एक ही हैं सब, वो जो अफगानिस्तान में और पेशावर में। अब अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ ना देता तो तब भी ये मसला था, फिर वो एटॉमिक पावर कैसे बनते। जिस तरह आपको पता है कि ईरान के पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो अभी तक एटॉमिक पावर नहीं बन सका, अमेरिका ने नहीं बनने दिया उसको। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ये सारे। ये तो टेररिज्म जो है वो तो हमारे कह नहीं सकते गले पड़ा हुआ है ये वाला। तो अगर बाद में भी जो मसला है कि जी अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका का साथ ना देते तो क्या करते, उसमें ये भी बता देंगे लोग कि पाकिस्तान के पास है क्या। ये बात करनी थी हाँ, मैंने। मैं मतलब मुशर्रफ के टाइम में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मुशर्रफ को कॉल किया था तो उसने कहा था कि भाई या तो हमारा साथ दे दो या पत्थर के ज़माने में जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो बात तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। हाँ तो क्या करते हम और लोग मैं उस ये वक्त। नहीं कहता कि इनका कसूर नहीं है, पाकिस्तान का कसूर है, क्योंकि बिल्कुल ये है, लोग बिल्कुल है। दरमियान में रास्ता निकालने की कोशिश तो करते हैं ना, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। थल्ले ला ला, थल्ले यार खोल के उचो ला ला। हुँ, तो मेन मसला ये है कि देखें, मैं ये नहीं कहता जी पाकिस्तान जी। इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है। 400 मील आप क्या समझते हैं 400 मील जाना वो 1 दिन में चले गए होंगे और उधर वापस बॉर्डर से ही आना था। जिन्होंने दहशतगर्दी की है अगर उनमें पाकिस्तानी शामिल हुए तो वो अभी उधर ही हो सकते हैं। तो वो पता चला 2 साल से वहाँ बैठे हों। तो इंसर्जेंसी तो इस तरह ही होती है। नहीं मगर आपकी बात ज़ाहिर बात ठीक है है। नहीं, नहीं वो बात आपकी देखें, सुन लें ना मेरे पहले में। मगर मसला ये है कि मोदी की तरह ये नहीं है कि 5 मिनट में जाके एफआईआर कटवा दी है। भाई पहले एविडेंस दो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, यही एविडेंस बात है। दें यार, आप एविडेंस दें फिर एक्यूज़ करें। और ज़ाहिर बात है कि इंडिया ये समझ रहा था, मोदी सरकार समझ रही थी, जो इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं आजकल मैंने काफ़ी सुने हैं और मैंने देखा है, उनकी राइटिंग्स पढ़ी हैं। वो ये बातें नहीं करते जो मोदी करता है। जी मोदी जी। ये समझ रहा था और जो बी भाजपा है वो ये समझ रही थी कि यार हम जैसे पहले इल्ज़ाम लगा देते हैं और सारी दुनिया मान लेती है, इस बार भी मान लेगी। मगर इंडिया जी ने जो सर। पिछले 4-5 साल के दौरान खुद किया है ना, उसकी वजह से अब लोग जी इंडिया की भी जी। बात मानने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पे जो कनाडा में टेररिज़्म किया, जो अमेरिका में टेररिज़्म किया और जो और इन्वॉल्वमेंट इंडिया की इधर-उधर दिखाई दे रही थी, उसकी वजह से लोग इंडिया को अमेरिका नहीं मानने को तैयार ना अब। जी अमेरिका सर ये जी। कह रहा है, अमेरिका ने वाक़ये की मज़म्मत की है और वो हर एक को करनी चाहिए और हम इस घटिया वाक़ये की और इस इंतहाई सफ़ाक दहशतगर्दी की जो कि नॉर्मल सिटिज़न्स के खिलाफ हुई और इतनी बुरी तरीके से हुई कि बेचारे लोग गरीब लोग वहाँ पे गए थे, मिडल क्लास थे सारे, उनको जाके मार दिया। उनके लोगों को सज़ा उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया है और मैं हर लिहाज़ से उनके खिलाफ हूँ। मगर मसला ये है कि उसके पीछे आप एक रीजनल वॉर देश छेड़ने की धमकी ना दें, उसे इन्वेस्टिगेट करें। पाकिस्तान की तरफ से एट लीस्ट फेस वैल्यू पे अभी यही बात आ रही है कि यार हम आपके साथ ताउन करेंगे। आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराएँ, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? तो जी जी। ठीक है, अगर पाकिस्तान झूठ भी बोल रहा है तो वो पंजाबी उर्दू में कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं कि झूठे के घर तक जाना चाहिए। तो ठीक जी। है, इंटरनेशनल मुल्कों को बुला लें, अमेरिका इन्वेस्टिगेट कर ले और जो कॉमन फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के वो इन्वेस्टिगेट करें और किया जाए इन्वेस्टिगेट। पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व है तो डेफिनिटली पाकिस्तान को सज़ा मिलनी चाहिए। मगर अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि और भी चीज़ें खुलेंगी ना, ये जाफर एक्सप्रेस हो जाएगा तो इसलिए मुझे हाँ लगता है कि उससे भी डर रहा है थोड़ा-सा ना मोदी। यही यही तो बात है सर। वो हुँ, खुद तो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हम 3 हिस्से कर देंगे, एक तरफ से अफगानिस्तान के, एक हुँ, तरफ बलूचिस्तान के, सिंध को अलहदा कर देंगे। हुँ। जब वो ये तो बातें ये करते थे तो ये टेररिज्म नहीं है, और डेफिनेटली वो इनको फंडिंग करते हैं, बीएलए को करते हैं।
वो तालिबान को फंडिंग कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए। अजीत डोगल जो है उसका ये मसला है कि वो अपने आप को ज्यादा चालाक समझ रहा है। उसने पाकिस्तान में 2021 में मुआहदा करके ना कि जी हम नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी, हाँ और खुद उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू करा दी है। ये हाँ डेफिनेटली पाकिस्तान ने किया होगा इसमें, लेकिन ये अब पाकिस्तान इतना तंग आ चुका था ना इस मसले में कि वो जो अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, बीएलए के हो रहे हैं, और ये चुप करके बैठे हैं। अब तो लोग सरेआम पूछने लग गए थे कि आईएसआई किधर गई पाकिस्तान की, ये जो इतना सारा मसला बन गया है। तो ये सारा मसला था कि पाकिस्तान को अब तीनों तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। वो दुनिया उसको नजरअंदाज किए हुए है, लेकिन इंडिया की बात को वैल्यू देती थी, लेकिन अब उसकी बात को भी वैल्यू नहीं मिल रही। पहले तो इस चीज की तहकीक होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे कौन है। पाकिस्तान ने तो पिछले 3 साल में कुछ नहीं किया इंडिया में, ये तो मजबूरन अब हुआ है जी। ये एजेंसियों की गंदी गेम्स हैं, ये प्ले करते रहते हैं और ये नहीं होनी चाहिए। आज जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देखें उसको ज़रूर, ठीक है? हम हाँ जी आपसे सर। खेल रहे हैं, रोज़ गंद डालते हैं, रोज़ एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसने इलेक्शन जीतना होता है वो तमाशे शुरू नहीं, कर देता है, जिसने यस एक्सटेंशन जीतनी होती है वो तमाशे शुरू कर देता है। और मैं ये बात नहीं कहता कि पाकिस्तान नहीं करवा सकता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान 100% करवा सकता है और इंडिया को भी करवा सकता है, मगर इन्वेस्टिगेशन दोनों चीज़ें। जी जी वो हो तब कहें और बंद करें ये तमाशा, टेबल पे बैठें, एक-दूसरे से डिस्कशन करें। इंडिया आपको पता है कि इंडिया ने जो एटीट्यूड बनाया हुआ है कि जी डिस्कशन जी। नहीं करनी पाकिस्तान के साथ, उसका नुकसान इंडिया को अब होगा, ठीक है? और इंडिया तो मोदी वैसे भी सरकार हाँ, मोदी सरकार जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तानी है असल में। मोदी सरकार में और पाकिस्तानी आर्मी में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, वो भी पागल। सर मोदी तो अपने आप को वैसे ही अमेरिका समझ रहा है इस वक्त कि वो इतना पावरफुल है वो कि वो पागल है, वो पाकिस्तान को 2 मिनट में उड़ा देगा, 1 नहीं मिनट में यार, उड़ा ये देगा। पागल हैं। आप जाएँ इनके जो मशहूर डिफेंस गौरव आर्या को ना सुने, वो तो पागल है बेवकूफ़ कहीं का। और आप जीडी जाएँ बख्शी आप हो गया। इंडियन इंडियन जो असल में डिफेंस एनालिस्ट है ना, फोर्स मैगज़ीन वाला और दूसरे लोग, उनको ज़रा जाके सुनें कि वो क्या कह रहे हैं। मैं हाँ, ठीक है। और वो तो बाकी साफ सर बता रहे हैं, इवन के क्विंट और मतलब द वायर और वो सारे कोई भी नहीं ये कह रहा कि ये इवन के सब ये कह रहे हैं इस टाइम इंडिया का पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ना बहुत नुकसानदेह है इंडिया के लिए खुद भी। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है जंग की बात करना। ठीक है, चलें फिर सही है, आगे चलें फिर हम। सर वो आपने जी, जी। राहत अंदो जो इंडियन एक शायर है हाँ, हाँ। फौत हो गया, हाँ जी। राहत अंदोजी, उसका हाँ नहीं जी। वो शेर आपने सुना कि नहीं वो ये आज जो मेरी जो अ, वीडियो है उसमें न- मैंने पढ़ा भी है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, कि ये जो बॉर्डर इतनी पे गड़बड़ है देख जी जी, नहीं, वो देखो नहीं, वो बॉर्डरों पे शेर ये कहीं। ठहर है तो ओ भाई ठहर जाओ ना, शेर का सत्यानाश ना करें ना, ऐसे तो ना करें, अंदौरी अब साहब की बेइज़्ती तो ना करें। भाई वो जी शेर यूँ है कि बॉर्डर पे तनाव है क्या? जी जी, बॉर्डर पे तनाव है क्या? ज़रा देखो तो सही चुनाव है क्या? ठीक है? चुनाव है क्या, डेफिनेटली। सही है तो बहुत ये शुक्रिया हाँ, जी जी। चलें वो मेरी वीडियो बहुत देखे उसमें मैंने पढ़ा भी है आज, जो मैंने वीडियो सर आज मैं बनाई आपकी है। आपकी बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूँ, स्पेशली इस्लाम के मुतल्लक है, क्योंकि मैं खुद तकरीबन आपसे पहले का भी सेकुलर हूँ। मुझे चलें, तो किसी से पूछना भी नहीं पड़ा ये, ठीक है, सही है। चलें जिस कोई तरह नहीं। कुछ लोग आपको बताते हैं ना कि जी मैंने आपको सुना, हुँ, तो बिलीव मी मुझे बचपन से ही पता था कि ये एक ऐसा कुछ नहीं है। चलें ठीक पता है, नहीं आगे चलते मुझे हैं नहीं फिर। कैसे सेंस आई मेरे दिमाग में, मुझे उस वक्त से इसका पता चल गया था इन चीजों का। तो बाकी वाह! सर ठीक है, आप ठीक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसको जारी भी रखें, बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।